सबसे जरूरी सवाल, कीमतें कब कम होंगी? क्या सरकार फौरी तौर पर लोगों को राहत देगी? और सबसे बड़ी बात कि इतनी आलोचनाओं के बावजूद, इतने एनालिसिस के बावजूद सरकार चुप क्यों है? सरकार कोई कदम उठा क्यों नहीं रही? ये सारे सवाल आज के शो में। मामला समझिए, रिपोर्ट देखिए, दो खास मेहमानों के साथ लौट रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगी आग आम आदमी को झुलसा रही है। क्रिकेट का शतक सबको भाता है, लेकिन पेट्रोल के दाम अगर शतक लगा लें तो आम आदमी को रोना आता है। शहर शहर पेट्रोल के दामों में सैकड़े की लहर है। जनता चौंकी हुई है कि अभी तो कोरोना की मार से लड़खड़ाकर कदम बाहर निकाले ही थे कि महंगाई की तपिश वापस पांव जला रही है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 89 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 80 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल 96 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 87 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल 91 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 83 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं चेन्नई में पेट्रोल 91 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 85 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर में बिक रहा है। पिंक सिटी जयपुर में पेट्रोल 96 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 88 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर में बिक रहा है। अब जरा शतकवीर शहरों का हाल सुनिए। राजस्थान के श्री गंगानगर और एमपी के अनूपपुर में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर के भी पार चली गई है। श्री गंगानगर में पेट्रोल 100 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 92 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है और अनूपपुर में पेट्रोल 100 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 90 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर में बिक रहा है। जनता में त्राहिमाम मचा तो दर्द की जड़ खोदी गई। सरकार से लेकर अर्थशास्त्री बता रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रूड के दाम बढ़ रहे हैं, इसलिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें तो बढ़नी ही थी। लेकिन सवाल उस टैक्स पर भी उठ रहे हैं जो सरकारें वसूल रही हैं। दरअसल पेट्रोल और डीजल की कीमतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा राज्य और केंद्र सरकार के लगाए टैक्स का होता है। इसे दिल्ली के उदाहरण से समझिए। 16 फरवरी को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 89 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर थी, जिसका बेस प्राइस 31 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर था। अब इस बेस प्राइस में 28 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से ढुलाई जोड़ दीजिए। इसके बाद इसमें केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी जुड़ती है, जो कि 32 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर है। दिल्ली सरकार पेट्रोल पर 20 रुपए 61 पैसे वैट वसूलती है। अब इस कीमत में 3 रुपए 68 पैसे प्रति लीटर डीलर का कमीशन जुड़ जाता है। इन सब के बाद आपको दिल्ली में पेट्रोल मिलता है 89 रुपए 29 पैसे की दर से। यानी सरकार का टैक्स लगने के बाद 32 रुपए का पेट्रोल 90 और 100 रुपए तक पहुंच जाता है। केंद्र सरकार कहती है कि अगर इसी तरह से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती रहीं तो महंगाई बढ़ जाएगी। विपक्ष केंद्र पर इल्जाम लगा रहा है। जवाब में केंद्र पिछली सरकार की नीतियों का हवाला दे रही है, लेकिन इन सब के बीच पिस रहा है आम आदमी, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल भरवाना हो या खाने पीने की चीजों के दाम, सब कुछ पेट्रोल डीजल की कीमतों से जुड़ा हुआ है। लेकिन सरकार फिलहाल सब कुछ अनसुना करने की मुद्रा में है। पर आखिर क्यों? क्या कोरोना की मार झेल रही इकोनॉमी के लिए ये जरूरी है? क्या क्रूड की महंगाई से सरकार कमाई के मूड में दिख रही है? आखिर क्यों इतनी आलोचना के बावजूद सरकार कोई कदम क्यों नहीं उठा रही? इन सवालों का जवाब जितनी जल्द मिले उतनी जल्द आम लोगों को तेल का खेल समझ में आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दो खास मेहमान आज के शो में समझाने के लिए कि पूरा मुद्दा तो सबको मालूम है कि मुद्दा क्या है, लेकिन अब आगे क्या होगा, आगे की राह क्या है, कब तक इसी तरह से पेट्रोल डीजल की महंगाई की मार आम जनता को झेलनी पड़ेगी। बहुत सारे आंकड़े विश्लेषण तो सबके सामने हैं, लेकिन आगे की राह क्या होगी, क्लियर पिक्चर क्या कोई है या तस्वीर धुंधली रहेगी लंबे वक्त तक? बात करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। डॉक्टर अश्विनी कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एसआरसीसी में, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अश्विन आपका। और हमारे साथ हैं एमसी त्रिपाठी साहब, जो कि पूर्व पेट्रोलियम सचिव हैं। त्रिपाठी सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है वक्त निकालने के लिए। त्रिपाठी सर, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपका एक लंबा अनुभव पेट्रोलियम क्षेत्र में और आप सरकार में भी रहे हैं, तो सरकार के इंटेंशंस और लिमिटेशंस सब जानते हैं। हमें बताइए, क्या वाकई में क्या सरकार ने मन बना लिया है सर कि इकॉनमी पर जो मार पड़ी है उसकी रिकवरी का रास्ता ये क्रूड की महंगाई में थोड़ा सा मुनाफा कमाकर निकाला जाए?
देखिए, तीन बातें हैं। पहली कि इस समय वित्तीय स्थिति सरकार की खराब है और उन्हें आय के स्रोत जो हैं वो पूरी तरह से जितनी आय होनी चाहिए नहीं मिल रहे हैं। दूसरी बात कि ये पेट्रोल डीजल पर टैक्स जो है ये सबसे आसान तरीका है और इसमें कोई लीकेज नहीं है और कोई कॉस्ट ऑफ कलेक्शन नहीं है। जितने पेट्रोल पंप आपको दिखते हैं वो 32 रुपये पेट्रोल के लिए लेते हैं और लगभग 55 से 60 रुपये बस केंद्र और राज्य सरकार के टैक्सेस वसूल करते हैं। तो ना तो टैक्स वसूल करने में कोई खर्चा सरकारों का जाता है और साधारणतः सामान्य रूप से कोई लीकेज नहीं होता है। 5-6 कंपनियां हैं जिनके ये सारे पेट्रोल पंप होते हैं, तो इससे अच्छा कोई टैक्स कलेक्ट करने का साधन नहीं है। तीसरी बात कि एक विकासशील देश में जैसे भारत है, वहाँ अभी भी औसतन प्रति व्यक्ति जो पेट्रोल डीजल के खपत है वो विश्व के औसत की 1/3 है। अच्छा। तो ये देखा जाता है कि जैसे ही विकास बढ़ेगा तो इनकी खपत भी बढ़ेगी, यानी कि इस समय डिमांड इनइलास्टिक बहुत हद तक है। दाम बढ़ने पर भी डिमांड उस हिसाब से कम नहीं होती है। तो इसलिए सरकार को एक अच्छा माध्यम मिल जाता है और उसके लिए सरकार ने ये व्यवस्था की है। अब इसमें ये बात ज़रूर है कि कोरोना के पहले तक सरकार ने जो टैक्स लगाए थे वो कोरोना आने के बाद उसमें पेट्रोल में 12 रुपये लीटर और डीजल में 14 रुपये लीटर बढ़ा दिए थे। तो ये कहा गया था कि उस समय जो क्रूड की कीमत थी वो जैसे अब $60-63 पर बैरल है, उस समय $20 तक हो गई थी, 20 और 30 के बीच में चल रही थी। तो जो उसका लाभ मिलता, सरकार ने कहा कि वो टैक्स से हम भर लें क्योंकि हमारी वित्तीय स्थिति बहुत ख़राब है और दाम कंज्यूमर के लिए नहीं बढ़े थे। ठीक। अब वो स्थिति नहीं है, क्रूड की कीमत वापस $60-63 प्रति बैरल हो गई है। बिल्कुल। और कम से कम अब ये सुना जाता है कि जीएसटी इत्यादि जो साधन हैं वो अपनी पूरी स्तर पर आ गए कलेक्शन हैं। बढ़ भी रहा है। पिछले महीने शायद 1,30,000 करोड़ जीएसटी में कलेक्ट हुआ है। तो ये उम्मीद की जाती थी कि वो जो लगा था टैक्स वो वापस हो जाएगा। हाँ, अब यही तो कंफ्यूजन है। अश्विनी जी, ठीक है, आपका रेवेन्यू घट गया कोरोना काल में, मान लिया हमने, जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, ये जो रेवेन्यू है आपके घट गए, आपके पास बहुत लिमिटेशंस थी, हमने मान लिया, लेकिन अब तो बैक टू ट्रैक है। और दूसरा, अभी भी अगर आप कदम नहीं उठा रहे हो, और धर्मेंद्र प्रधान बार बार संकेत दे चुके हैं कि क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ती रही तो फिर महंगाई बढ़ेगी, तो महंगाई अगर बढ़ेगी तो फिर उसका उल्टा असर तो फिर इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। तो आप करना क्या चाहते हैं, सरकार चाहती क्या है? नहीं, निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं कि अगर कीमतें लगातार बढ़ती रही तो अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, इससे हम सब सहमत हैं। जैसा अभी कहा गया, ये मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं कि इस बार का जो बजट था, 2021 का जो बजट था, उसमें हमारा जो एस्टीमेट था वो लगभग 20.20 लाख करोड़ के आसपास का एस्टीमेट था रेवेन्यू से, टैक्स कलेक्शन से हमारा। और हमारा जो एक्सपेंडिचर होना था वो लगभग हमने 30 लाख करोड़ के आसपास का एक्सपेंडिचर रखा हुआ था। और जब रिवाइज्ड एस्टीमेट आया इस बार, क्योंकि कोरोना की वजह से गवर्नमेंट की जो टैक्स रेवेन्यू है उसमें मेजर फॉल आया, जो लगभग 20 लाख करोड़ से 15 लाख करोड़ के आसपास आ गया, यानी लगभग 5 लाख करोड़ के आसपास का रेवेन्यू फॉल है। और आप एक्सपेंडिचर जो है वो 30 लाख करोड़ का सोचकर चल रहे थे, वो आपने 34 लाख करोड़ किया, क्योंकि इकोनॉमी की डिमांड थी कि सरकार खर्च ज्यादा करे। अगर सरकार खर्च ज्यादा करेगी 4 लाख करोड़ और रेवेन्यू में लगभग 5 लाख करोड़ का लॉस आएगा, और उस वजह से जो सरकार का फिस्कल डेफिसिट है वो 14 लाख करोड़ को भी पार करेगा। संभव है कि सरकार उस समय पर ये सोच करके चलती है कि कुछ ऐसे टैक्सेस जहां पर कि कुछ टैक्स रेवेन्यू अगर जनरेट की जा सकती है, जब इकोनॉमी में लॉकडाउन था, सो टैक्स रेट बढ़ा करके की जा सकती है। उस समय पर ये जरूरी भी था और किया भी जाना चाहिए था। दूसरा, मुझे लगता है कि प्राइसेस स्टेबल रहे तो बेटर है, इसलिए जब प्राइसेस लो थी उस टाइम पर आपने टैक्सेस बढ़ाए,
पर हाँ, अब ये निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जैसे जैसे अब नॉर्मल सिचुएशन आ रही है, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लगभग 60% के आसपास प्राइसेस बढ़ चुके हैं। इवन 2-3 महीने में अगर आप देखेंगे तो काफी चेंज आया है। सो अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और ये तो अच्छी चीज ये है कि वह रुपी जो है वो डेप्रिशिएट नहीं हुआ है बल्कि थोड़ा सा अप्रिशिएट हुआ है, इसलिए उस फ्रंट पर हम कंफर्टेबल सिचुएशन में है। नहीं तो और भी ज्यादा महंगा आपका इंपोर्ट होता है, क्योंकि लगभग आपका जो ऑयल की डिमांड है वो 80 से 85% आप इंपोर्ट से पूरी करते हैं। सो मेरा मानना ये है कि अभी अगर इकोनॉमी में जिस तरह से रिकवरी आई है, और बहुत शार्प रिकवरी आई है, और एक शाइनिंग स्टार बनकर के इंडियन इकोनॉमी उभर रही है पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में, उस समय पर इन्फ्लेशन नहीं आनी चाहिए। सो कहीं ना कहीं अगर ऑयल के प्राइसेस इसी तरह से निरंतर बढ़ते रहे तो फिर एक इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस क्रिएट होती हैं इकोनॉमी में, और अगर इन्फ्लेशन आती है तो कहीं ना कहीं रिजर्व बैंक को भी फिर रेट इंक्रीज करने की तरफ जाना पड़ेगा, और पूरा इन्वेस्टमेंट साइकिल हमारे डिस्टर्ब हो जाएगा। सो मुझे लगता है कि उस समय जरूरत थी सरकार टैक्स रेट बढ़ाए, लेकिन अभी अगर स्टेबलाइज करना है प्राइसेस को तो अब जरूरत है कि सरकार, केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों से है कि वो टैक्सेस को थोड़ा कम करें, जिससे कस्टमर को राहत मिले। और बात सिर्फ एक मध्यम वर्ग उपभोक्ता की नहीं है, बात है इकोनॉमी की, जहां बहुत कास्केडिंग इफेक्ट होता है। अगर डीजल की प्राइसेस बढ़ते हैं, अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, और उसके साथ साथ आप ये भी नोटिस करेंगे क्योंकि जीएसटी नहीं है इस पर, इसलिए सरकार, केंद्र सरकार जो भी टैक्स लगाती है, राज्य सरकार उसके ऊपर से वैट लगाती है। बिल्कुल, इसलिए ये टैक्स ऑन टैक्स होता है, जिसकी मार उपभोक्ता पर भी पड़ती है और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ती है। टैक्स ऑन टैक्स। मेरा मानना ये है कि उस समय जरूरत थी। जी, मैं वापस त्रिपाठी सर आपके पास आना चाहूंगा। वापस अब देखिए, घूम फिर के बात वही है कि सरकार के पाले में गेंद है। हम ये भी समझ रहे हैं कि इस बीच सरकार की मजबूरियां क्या थी। ठीक है, आपको अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, सरकारी खजाने में आपको पैसा चाहिए, इसमें किसी को कोई शक नहीं है, और आप अगर कमाना चाहते हैं एक्साइज बढ़ाकर तो आपने जितना कमाने के मौके थे वो आ गया। लेकिन बार बार घूम के तो वही बात आ रही है ना। अभी ट्रांसपोर्टेशन की बात करी, अभी देश में जो लॉजिस्टिक्स का अगर आप हिस्सेदारी देखें, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की मैं बात कर रहा हूं, तो जीडीपी में 13-14% लॉजिस्टिक्स की हिस्सेदारी है, और ट्रांसपोर्ट बिजनेस में डीजल का अकेला आप जानते हैं कि 65-70% उसकी हिस्सेदारी है। अगर ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, लॉजिस्टिक्स पर दबाव आएगा, तो वही बात जो आ रहे हैं कि आप जो कमाई कर रहे हैं, फिर इकोनॉमी में जो उसके घातक परिणाम होंगे उतना गंवा भी देंगे बहुत जल्दी। लेकिन सरकार तो बिल्कुल मूड में दिखाई नहीं दे रही है। संसद में बयान दिया है कि अभी ऐसे कोई अभी फ्यूचर में प्लान्स नहीं हैं। अब फ्यूचर कितना बड़ा है वो तो नहीं बताया उन्होंने, लेकिन फिलहाल फौरी तौर पर कोई संकेत नहीं दिए हैं सरकार ने कि वो एक्साइज ड्यूटी घटाएंगे या पेट्रोल के दाम नियंत्रित करने के लिए कोई कदम उठाएंगे। त्रिपाठी सर, ये सवाल है किसी मेरे लिए है? जी 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 त्रिपाठी सर। हाँ, देखिए, वैसे सभी वित्त विभागों का काम करने का एक तरीका होता है। मैं भी बहुत सालों तक वित्त विभाग में काम किया हूँ, राज्य में और केंद्र में, कि वो पहले से बताते नहीं हैं। तो ना तो घटाने का बताएंगे और ना बढ़ाने का बताएंगे, वो एकदम से घटाते हैं, एकदम से बढ़ाते हैं। तो इसलिए उनके लोकसभा में जो उन्होंने कहा है वो अपनी जगह सही है, लेकिन इसके बावजूद जब उनको उचित समझ लगेगा तो वो घटा भी सकते हैं। और शायद वो यही इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर और दाम बढ़ेंगे, और दूसरे ये सरकार जो है शायद ये उम्मीद कर रही है कि राज्य पहल करें। जैसे असम में अब थोड़े दिनों में इलेक्शन होने वाले हैं, तो असम सरकार ने अपने टैक्स 5 रुपये लीटर कम कर दिए हैं। हाँ। तो हो सकता है कि वो ये पहल कर रहे हैं कि पहले कई राज्य इसमें, वो ये सोच रहे हैं कई राज्य पहले पहल करें, फिर अगर ज़रूरत होगी तो सरकार उसमें कुछ टैक्सेस में कटौती करे। सरकार ने, देखिए, वित्तीय स्थिति अपनी संभालने के लिए ये भी एक परिवर्तन किया है कि 32 रुपये और 33 रुपये जो डीजल और पेट्रोल में केंद्र सरकार जो टैक्स लगाती है, तो उसमें एक्साइज ड्यूटी का परसेंटेज कम करके सेस कर दिया है। इस बार अब उसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस कर दिया है। पहले रोड सेस लगता था, तो जिससे कि उसमें राज्य सरकारों को हिस्सा कम देना पड़े। तो केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति अभी, जैसा प्रोफेसर साहब ने बताया, काफ़ी ख़राब है, और इस साल भी उनको काफ़ी फिस्कल डेफिसिट उनकी अधिक होगी। तो वो जहाँ तक स्थिति में अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इन्फ्लेशन नहीं बढ़ता है, और
राज्यों में स्थिति सामान्य रहती है तो तब तक वो रिस्क लेंगे। अगर उनको लगता है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बहुत बढ़ रहा है और राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं, क्योंकि ये सरकार इलेक्शन ओरिएंटेड भी ये सब एक्टिविटीज़ करती है, ठीक है, तब शायद वो इसको कुछ मॉडरेट करें। और अभी उनको लगता है कि अभी चल रहा है जैसे चल रहा है, हमें जैसा मैंने बताया कि और कोई टैक्स के साधन हमने आज इतने उनको उपयुक्त नहीं लगते हैं और इतने आसान नहीं लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और हमने आज जो टॉपिक रखा था ना वो यही रखा था सर कि इतनी आलोचनाएं हो रही हैं, इतने विश्लेषण आ गए, और मुझे लगता है कि आम आदमी के हर किसी के हाथ में तो मोबाइल है, तो हमारे शो से ज़्यादा तो आम लोगों को पता होगा एक्साइज ड्यूटी, वैट, राज्यों का शेयर, केंद्र का शेयर, वो इतने छोटी छोटी जागन समझ गया है। लेकिन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार आखिर चुप क्यों है। उसी को हम थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि समझाने की कि सरकार की मंशा दरअसल क्या है। तो 80, 90, पूरे 100 ये कोई खेल नहीं है, ये तेल है। जी हाँ, तेल के दाम शतक लगते हैं। क्रिकेट में तो दिल खुश होता है, लेकिन शतक अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतों के लगे तो दिल दुखता है। इसलिए आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। और अश्विनी सर, बहुत आंकड़े जो सबके सामने हैं, जैसे कि जनवरी 2020 को 1 लीटर क्रूड ऑयल का भाव जो है वो लगभग 29 रुपये था। तब 1 लीटर पेट्रोल जो है दिल्ली में 77 रुपये के आसपास था। वही अब इस बार के जनवरी 2021 में 1 लीटर क्रूड ऑयल का भाव 25 रुपये, यानी कि उससे भी कम था। 1 लीटर पेट्रोल का भाव 87 रुपये के आसपास था। और आज की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं, यानी कुल मिला के क्रूड सस्ता हुआ, पेट्रोल महंगा हुआ। देखिए, सरकारों ने वादा क्या किया था कि हम डीरेगुलेट इसलिए कर रहे हैं पेट्रोलियम के दाम कि जब बढ़ेगा तो आपको थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन जब सस्ता होगा तो आपको फायदा भी मिलेगा। अब जब महंगा था तब हमारी जेब से पैसा गया, अब सस्ता हो रहा है तो क्या हमारा इतना अधिकार भी नहीं है कि हम थोड़ा सा फायदा लें? और सरकार का अगर इंटेंशन है कि सरकारी खजाना भरना है तो अश्विनी जी ये मजबूरी क्या है कि सीधे आके कह दीजिए कि भाई थोड़ा सा वेट कर लीजिए। हम तो सुन रहे हैं कि पुरानी सरकारों को कोसा जा रहा है, मजबूरी क्या है सर? नहीं, मुझे लगता है इसमें जो मजबूरी नहीं है, शायद जैसा त्रिपाठी जी ने कहा, एक उचित समय का इंतजार है। और इसमें एक तो जिस तरह से जीएसटी की इम्प्लीमेंट करने के बाद से, और क्योंकि बहुत अच्छा सुधार था लेकिन उसमें टाइम लगा, और उसके नॉर्मलाइजेशन के बाद ये पॉसिबिलिटीज हैं कि हम पेट्रोलियम और चाहे लीकर इंडस्ट्री है, इन सब पर जीएसटी में जाएं। अंतिम रूप से वही एक तरीका होगा जहां पर कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर थोड़े से मार कम पड़ेगी। जीएसटी में हमें जाना पड़ेगा, लेकिन जीएसटी में जाने से पहले सरकार ये इंश्योर कर लेना चाहते हैं, केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही, कि उनके जो रेवेन्यू के मेजर सोर्सेज हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस से, वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा कम हो जाए और उस एक्सपेंडिचर के फ्रंट पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए। सो इसलिए ये संभव नहीं था इस टाइम पर, और ये क्योंकि एक अबनॉर्मल जीएसटी के दायरे में, बिल्कुल ये थोड़े से संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दिए भी हैं। लेकिन मैं फटाफट से क्विक, त्रिपाठी सर आपसे फटाफट से आपका एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। सीधा सीधा सवाल मेरा ये है, कब तक झेलना पड़ेगा सर? आप पॉलिटिक्स और ये चुनाव वाली बात तक छोड़ दीजिए, लेकिन सरकार की वित्तीय सेहत जिसका हवाला आप दे रहे हैं वो भी ठीक रहे, आम लोगों को भी इंतजार है कि कब दाम कम होंगे। कोई डेट या कोई आकलन आप दे सकते हैं संक्षेप में सर? देखिए, कोई आकलन देना संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमतें क्या रहेंगी ये अगले 3 महीने तक तो कोई इसमें स्पेकुलेट क्रूड ऑयल की तो बात नहीं करते सर। 2014 में 106 डॉलर प्रति बैरल था, तो उस समय पेट्रोल के दाम क्या थे, और आज तो 60-65 पे। अभी यही मैंने कहा कि पिछली सरकारों के बारे में ये तो सरकारें जो हैं वो दूसरे को दोष देती रहती है, लेकिन 2014 में जब 106 डॉलर प्रति बैरल पर क्रूड ऑयल था, उस समय टैक्स 3 रुपए लीटर डीजल पर था और 10.5 रुपए लीटर पेट्रोल पर था। बिल्कुल। तो ये वर्तमान सरकार के भाग्य में था कि क्रूड ऑयल कीमतें लगातार घटती गईं और टैक्स बढ़ते गए ताकि रेवेन्यू और अच्छा होता गया। लेकिन कम से कम ये करना चाहिए कि जो कोरोना काल में जो अतिरिक्त टैक्स लगा है, क्योंकि उस समय बिल्कुल 20 डॉलर प्रति लीटर हो गया था, 20 डॉलर प्रति बैरल हो गया था, जिसकी कीमत 9 रुपए लीटर हो गई थी क्रूड ऑयल की, और शायद पेट्रोल और डीजल की लागत जो है 12-13 रुपए लीटर हो गई थी। उस समय एक्साइज बढ़ाया, उस समय जो अतिरिक्त टैक्स लगा है कम से कम उसे हटा लेना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आज की चर्चा के बाद, चर्चाएं तो बहुत हो रही हैं, इनफैक्ट सब जगह हो ही रही हैं, और जैसा मैंने आपको कहा कि अब तो बच्चे बच्चे को मालूम है एक्साइज और वैट का इश्यू क्या है, तो सरकारें जल्द से जल्द राहत दें, यही उम्मीद करते हैं।
अश्विनी जी थैंक यू सो मच, आप हमारे शो पर आए। त्रिपाठी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस शो में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।